दोस्तों आजकल आपने भी नोटिस किया होगा कि हार्ट अटैक के केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं जितने पिछले 20 सालों में नहीं हुए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, न्यूज़पेपर रोज के रोज भरे पड़े हैं ऐसी खबरों से। इनफैक्ट बुजुर्गों से ज्यादा आजकल की यंग जनरेशन्स, स्कूल जाते बच्चे, नए शादीशुदा कपल्स, यहाँ तक कि फिटनेस ट्रेनर्स और फिटनेस मॉडल्स तक इस हार्ट अटैक की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि ये लाइफस्टाइल में चेंजेस की वजह से हो रहा है, या कुछ हमारे दोस्तों का कहना है कि ये मेल न्यूट्रिशन या इम्प्रॉपर डाइट की वजह से हो रहा है, और कुछ तो इसके लिए कोविड वैक्सीन को दोष देते हैं कि भाई जिनको जिनको वैक्सीन लगी है उन लोगों को हार्ट अटैक की समस्या हो रही है। खैर, अब वजह कुछ भी हो, अपनी सेहत अपने हाथ है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हार्ट अटैक के कुछ अर्ली सिम्टम्स, और हमारे दिल में या हमारे सीने में होने वाले अलग अलग तरह के दर्द और उनकी वजह। क्या ये दर्द नॉर्मल है, या फिर ये दर्द गैस या एसिडिटी की वजह से है, या फिर कहीं ये दर्द आपके हार्ट अटैक की वजह तो नहीं बन रहा। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि हमारे घर में मौजूद कुछ चीजों के इस्तेमाल से अपने दिल को हम कैसे हेल्दी और उसकी फंक्शनिंग को और बेहतर कर सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पर, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं आपके दिल की अच्छी सेहत की। दोस्तों, फर्ज कीजिए कि हम कहीं दोस्तों के साथ बैठे हैं या अपने किसी कलीग के साथ बैठे हैं और अचानक हमारे सीने में दर्द उठता है, तो हमारा या हमारे साथ बैठे लोगों का नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या होगा? जाहिर सी बात है, हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आएगा कि कहीं ये हार्ट अटैक तो नहीं। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हार्ट अटैक के दौरान हमारे दिल में किस तरह का दर्द होता है, और उसके अलावा हमारे सीने में किन वजह से और किस किस तरह का दर्द हो सकता है। दोस्तों, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की तरफ से जारी किया गया ये चार्ट, जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें एक स्केल दिखाया गया है जो ग्रीन की तरफ से रेड की तरफ जाता है। यानी रेड पार्ट के नीचे जो पेन मेंशन किया गया है वो मोस्ट प्रोबेबली आपका हार्ट अटैक की वजह से है। इसी तरह हम येलो से ग्रीन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो इंटेंसिटी कम होती जाती है, यानी रेड में हमें इमरजेंसी में जाने की जरूरत है, और येलो या ग्रीन में कंसर्न की या ट्रीटमेंट की जरूरत है, हमें इमरजेंसी में जाने की जरूरत नहीं है। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये कोई स्पेसिफिक वर्ड्स नहीं है, ये सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पे है कि प्रोबेबली इस तरह का आपको दर्द फील हो सकता है। जैसे रेड पार्ट में सबसे पहले आता है सेंट्रल, यानी आपके सीने के सेंटर में ये जो स्टर्नम होती है, जो सीने की हड्डी होती है, इसके बैक साइड में आपको दर्द फील होगा। या प्रेशर, यानी आपके सीने पर प्रेशर फील होगा। इसके बाद आता है स्क्वीजिंग, यानी आपको फील होगा कि जैसे आपका सीना कोई दबा रहा है, स्क्वीज कर रहा है। फिर ग्रिपिंग, वही ऑलमोस्ट स्क्वीजिंग की तरह, जैसे आपका सीना किसी ने जकड़ रखा है। आपको हैवीनेस फील हो सकती है, यानी आपको फील होगा कि आपके सीने पर कितना ही भार रखा हुआ है। या टाइटनेस फील हो सकती है, वही स्क्वीजिंग की तरह, जैसे आपका सीना कोई दबा रहा है। अब है स्ट्रेस रिलेटेड, यानी आपको किसी चीज की बहुत एक्साइटमेंट हुई या किसी चीज का आपको शॉक लगा, उस वजह से अभी मेंशन किए गए पॉइंट्स में से किसी एक तरह का आपको दर्द फील हुआ, तो ये भी आपके हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। फिर आ जाता है रेट्रोस्टर्नल, यानी वही आपके सीने की हड्डी के पीछे जो स्टर्नम होती है, इसके पीछे के साइड आपको दर्द फील होगा। अब ये दर्द आपका लेफ्ट साइडेड होगा, यानी सेंटर से शुरू होगा और ये बाएं तरफ आगे बढ़ेगा। हो सकता है आपके शोल्डर पॉइंट तक जा सकता है, आपके जॉस तक आ सकता है, और ये डल पेन होगा, यानी ये कि ये पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं होगा। आप उंगली रखकर नहीं बता सकते कि यहाँ पर दर्द हो रहा है, होगा सेंटर पार्ट पर, लेकिन ये फैलता हुआ आपको फील होगा। अब बात करते हैं ग्रीन पार्ट की। दोस्तों, अगर आपको अपने सीने में शार्प पेन फील हो रहा है, यानी कुछ चुभन जैसा फील हो रहा है, तो बेफिक्र हो जाइए, ये आपका हार्ट अटैक नहीं है। दूसरा पॉइंट है फ्लीटिंग, यानी अगर आपका दर्द कुछ देर के लिए रहता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर 3-4 दिन बाद थोड़ा बहुत दर्द होता है, फिर ठीक हो जाता है, तो ये भी आपका हार्ट अटैक की वजह से नहीं है। अब शिफ्टिंग का मतलब है आपका दर्द एक जगह नहीं हो रहा है, कभी आपके लेफ्ट साइड पर हो रहा है, कभी आपके राइट साइड पर, कभी आपके बैक साइड पर हो रहा है, तो ये भी आपका हार्ट अटैक का सिम्टम नहीं है। चौथा पॉइंट है प्लूरिटिक, यानी अगर आपका दर्द गहरी सांस लेने में बढ़ता है, या खांसने या छींकने में आपको दर्द फील होता है, तो ये दर्द आपका हार्ट अटैक से रिलेटेड नहीं है। लेकिन प्लूरिटिक पेन आपके दिल की जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, बाहर की झिल्ली होती है, जिसको पेरिकार्डियम कहा जाता है, उसमें इंफेक्शन के कारण हो सकता है। तो इसमें आपको इमरजेंसी की जरूरत नहीं है, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। फिर आ जाता है पोजिशनल पेन, यानी वो दर्द जो आप अपनी उंगली से बता सकते हो कि हाँ, मेरे इस पार्ट पर यहाँ पर दर्द हो रहा है, तो ये भी आपका हार्ट अटैक नहीं हो सकता। या फिर आपका ये दर्द राइट साइडेड है, यानी सीने के राइट साइड पर हो रहा है,
बहुत पॉसिबल है ये दर्द आपका फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर आपके पसलियों में कहीं कोई चोट लग चुकी है, या किसी ने बहुत तेज आपको घूंसा मार दिया, इस वजह से हो सकता है। बहरहाल किसी भी वजह से हो, ये आपका हार्ट अटैक नहीं है। तो उम्मीद करते हैं इस चार्ट से आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि अगर आपका पेन रेड पार्ट में आ रहा है तो आपको इमरजेंसी की जरूरत है, और अगर आपका पेन येलो या ग्रीन पार्ट में आ रहा है तो आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, या आप अपने घरेलू उपचार से भी इसका इलाज कर सकते हैं। अब हार्ट अटैक की वजह क्या है? दोस्तों बहुत सी वजह होती है, लेकिन आजकल जो सबसे कॉमन हो रखा है वो है हमारे दिल की नसों में ब्लॉकेज। अब जब तक 90% तक ब्लॉकेज नहीं हो जाती हम उसको इग्नोर करते रहते हैं। हालांकि हमारा दिल इंडिकेशन देता रहता है, कभी थोड़ा बहुत दर्द होगा, कभी कुछ होगा, लेकिन हम उसको इग्नोर करते रहते हैं कि नहीं यार एसिडिटी है, मसल्स में पेन है, या कुछ भी है। जब वो नस पूरी तरह ब्लॉक हो जाती है और खून का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है, ऐसे में दिल की जिस मांसपेशी तक खून नहीं पहुंचता वो मांसपेशी मरने लगती है, और इसी को हम हार्ट अटैक कहते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में आप इमरजेंसी की तरफ जाते हैं। वहां आपका इको ईसीजी होता है, डॉक्टर आपकी ब्लॉकेज डिटेक्ट करता है, उसका इलाज करता है और आपकी मांसपेशी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब ये अगर पहले 60 मिनट में पॉसिबल हो गया तो उसको गोल्डन आवर कहा जाता है, यानी उसमें आपकी मांसपेशी की रिकवरी की ऑलमोस्ट 95% तक चांसेस होते हैं। वहीं अगर 4 से 6 घंटे के बीच में आपको ट्रीटमेंट मिल जाता है तो आपके दिल का रिकवरी रेट 70 to 80% हो जाता है, और वहीं अगर ये 24 घंटे के अंदर अंदर हो रहा है तब भी आपका रिकवरी रेट 50% तक रहता ही रहता है। एक सिचुएशन आपको और बताता हूँ। हमारे दिल में दर्द उठा, हम इमरजेंसी में गए, वहां हमारे सारे टेस्ट हुए, इको ईसीजी हुआ, सब नॉर्मल आया, लेकिन फिर भी हमारे दिल में दर्द हो रहा है, तो ये एंजाइना की सिचुएशन होती है। अब एंजाइना क्या होता है? हमारी नसों में टाइट ब्लॉकेज है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत खून हमारे दिल तक पहुंच रहा है। तो अगर हम रेस्टिंग पीरियड में हैं, हम बैठे हैं या हम लेटे हैं, तब तक जितना खून पहुंच रहा है हमारे दिल तक तब तक वो पर्याप्त है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जैसे ही हम उठते हैं, हम कुछ काम करते हैं या हम सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं, तब हमारे दर्द उठने लगता है। या अगर कोई पर्सन डायबिटिक है, उसकी बॉडी पेन परसीव नहीं कर सकती तो उसकी सांस फूलने लगेगी। तो जब तक हम बैठे हैं, हम रेस्ट कर रहे हैं, तब तक हमारे दिल को जितना ब्लड मिल रहा है उतना काफी है। और जब हम कुछ काम करना चालू करते हैं तो वो ब्लड इनसफिशिएंट हो जाता है, हमें दर्द होने लगता है, हमारी सांस फूलने लगती है, और उसके बाद जब हम रेस्ट करते हैं तो वो दर्द ठीक हो जाता है, सांस फूलना भी बंद हो जाती है। तो ये एंजाइना कहलाता है। अब मान लीजिए कोई मेरे जैसा बंदा है जो 6 या 7 मंजिल तक चढ़ जाता है तब उसकी सांस फूलती है, या कोई मेरे से भी ज्यादा स्टेमिना वाला है, 10 मंजिल तक चढ़ गया, उसकी सांस फूलने लगी, या किसी की पहले या सेकंड फ्लोर पर ही सांस फूलने लगती है। तो एंजाइना को स्टेमिना के स्केल पे नहीं नापा जाता है। एंजाइना तब कहलाता है जब आपकी सांस फूल रही हो और आपके इको टेस्ट में आपके दिल की किसी वॉल में कुछ कमजोरी नजर आ जाए। तो उम्मीद करते हैं एंजाइना और स्टेमिना में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों 2 या 3 बड़े आसान घरेलू नुस्खे या रेमेडीज आपसे शेयर करता हूँ जो आपके दिल की ऑलमोस्ट हर परेशानी, इवन 80% तक ब्लॉकेज भी अगर किसी के है तो वो भी इससे ठीक हो जाएगा। तो जो सबसे पहला नुस्खा है उसमें आपको ले लेनी है अर्जुन की छाल। बड़ी आसानी से आपको किसी भी पंसारी की दुकान में मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिलती है तो बहुत सी कंपनियां इसको अर्जुन क्वाथ के नाम से मैन्युफैक्चर करती हैं। ऑनलाइन आप सर्च करेंगे आपको बिल्कुल मिल जाएगी। अगर आपको ढूंढने में परेशानी होती है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों अर्जुन की छाल आपके दिल के लिए एक टॉनिक का काम करती है। ये आपके दिल के मसल्स को मजबूत करती है, जो मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं उनको मजबूत करती है। साथ ही साथ ये आपके ब्लड का जो पंपिंग फंक्शन होता है उसको बूस्ट करती है। साथ ही साथ इसमें हाइपोलिपिडेमिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी नसों से लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी एलडीएल, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसको खत्म करता है। साथ ही साथ हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाता है जिससे ब्लॉकेज का खतरा बढ़ जाता है। उसमें ये ब्लड थिनिंग का काम करता है, हमारे खून को पतला करता है ताकि हमारी नसों में खून का बहाव बेहतर हो। इसके अलावा ये आपका एंजाइना ठीक करता है, आपके चेस्ट में किसी तरह का पेन हो रहा है उसमें भी ये काम करता है। अब इसको लेने का तरीका क्या है दोस्तों? आपको इसे बिल्कुल चाय की तरह बनाना है। 1 कप पानी में थोड़ी सी अर्जुन की छाल डाल के आप उसको उबालिए। उसमें आप चाहे तो थोड़ा सा चीनी मिला सकते हैं, थोड़ा सा आप दूध मिला सकते हैं, तो ये बिल्कुल आपके चाय की तरह तैयार हो जाती है। अब इसको लेने का सबसे बेहतर टाइम सुबह नाश्ते के आधा 1 घंटे बाद। अगर मेरी मानिए तो 15 दिन 20 दिन में एक बार तो कम से कम अर्जुन की चाय का इस्तेमाल जरूर किया कीजिए। और अगर आपको रेगुलर यूज करना है तो हफ्ते में 4-5 दिन आप कर सकते हैं, उसके बाद 1-2 दिन का गैप देके फिर आप यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों जो दूसरी चीज है वो है आंवले का मुरब्बा, या फिर अगर आप डायबिटिक है तो आंवले का पाउडर।
इसका इस्तेमाल हमें नाश्ते के 1 घंटे पहले करना है। डेली 1 आंवले का मुरब्बा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप डायबिटिक हैं, आंवले का पाउडर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1 चम्मच पाउडर रात में 1 गिलास पानी में आप मिक्स करके रख दीजिए। सुबह उसको छान कर जितना पानी निकलता है निकाल दीजिए। उसके बाद उस पाउडर को मसल के वो पाउडर भी खा लीजिए और वो पानी भी पी लीजिए। ये भी आपके दिल की मजबूती के लिए बहुत फायदेमंद है। जो अचानक घबराहट होने लगती है या अकेले कमरे में बैठे हैं, पसीना आने लगता है, ठंडे पसीने आने लगते हैं, तो उसमें ये बहुत बेहतर काम करता है। अब तीसरा नुस्खा जो है वो है सौंफ, जीरा और अजवाइन का चूर्ण। आप मार्केट से भी ला सकते हैं, आप घर में भी बना सकते हैं। अमूमन हर घर में ये 3 चीज तो मिल ही जाती हैं। अब इसको लेने का टाइम है रात के खाने के बाद। 1 चम्मच आप ऐसे ही फाँक के ऊपर से गुनगुना पानी पी सकते हैं। सौंफ, जीरा, अजवाइन का चूर्ण आपके एलडीएल को कंट्रोल करने में बहुत फायदेमंद है। खासतौर पे हमारे दिल के पास जो आर्टरीज में, जो वेन्स में ब्लॉकेज हो जाती है, जो एलडीएल जमा हो जाता है, उसको ये अनब्लॉक करने में बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स में बहुत फायदेमंद है। हमारी गैस नहीं सीने पे चढ़ने देता, जिसकी वजह से हमें चेस्ट पेन नहीं होता। तो दोस्तों, ये जो 3 नुस्खे मैंने आपको बताए, ये आप चाहे तो एक साथ भी कर सकते हैं और चाहे तो आप इंडिविजुअल एक-एक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक साथ करना चाहते हैं तो सबके अलग-अलग टाइम है। नाश्ते से पहले आप आंवले का मुरब्बा या आंवले का पाउडर का इस्तेमाल कर लीजिए। नाश्ते के आधे 1 घंटे बाद आप अर्जुन की चाय पी लीजिए और रात को सोते टाइम सौंफ, जीरा, अजवाइन का चूर्ण का इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आप ये 3 नुस्खों का इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह दिल के लिए आपको कभी कोई दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको बीपी की शिकायत होगी, ना आपको एंजाइटी की शिकायत होगी और इंशाल्लाह दिल आपका बिल्कुल जवान रहेगा। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित होगी, और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अल्लाह से हमेशा यही दुआ करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, हमेशा सेहतमंद रहें, आपके वालिदैन हमेशा खुश रहें, हमेशा सेहतमंद रहें। अल्लाह आपको और आपके वालिदैन को लंबी उम्र अता करे। इसी उम्मीद, इसी दुआ के साथ मैं मोहम्मद आसिम, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।